शहबाज शरीफ लिख रहे हैं कि इजराइल के अवैध कब्जे के लिए यह हमला सही है, शांति, न्याय और समृद्धि के लिए यह हमला जरूरी है। अब इजराइल इनके ऊपर पलटकर वार करता है या नहीं मालूम तो नहीं है, जल्दी पता लग जाएगा, लेकिन बातें यही चल रही हैं। गरीदा फारूकी एक जर्नलिस्ट है पाकिस्तान की, उनके शो में बोली, और जिन्होंने बोली वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली शेर अफजल मरवत हैं। शेर अफजल मरवत ने ये बोला कि 2 बेस दिए गए हैं अब बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान पे नजर रखने के लिए और ईरान पे नजर रखने के लिए। ईरान ने इजराइल को एक मर्तबा फिर धमकी दी है। ईरान ने इजराइल को ये कहा है कि स्मॉलेस्ट एक्शन, अगर जरा सी भी गलती की गई, ईरान इसराइल को तबाह करना चाहता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन फिर से हूदी रियासत की हिमायत में आ गए। बोले अगर इसराइल पर हमले बढ़ाए गए तो अमेरिका भी मैदान में आ सकता है। G7 ममालिक के इजलास में यूरोपीय ममालिक ने ईरान पर पाबंदी की हिमायत कर दी। ये खबर लीक कराने के पीछे पता लग रहा है कि चाइना का हाथ है। क्यों? चाइना को ये बात तो पसंद नहीं आई कि अपना जो हमने जो पालतू कुत्ता पाला था उसमें 2 बेस अमेरिका को मिल गए। इस महीने की शुरुआत में दमिश्क में ईरान के दूतावास पर इजराइल ने हमला कर दिया था, जिसमें 2 ईरानी जनरलों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? खबर ये कि पाकिस्तान ने 2 बेसिस बलूचिस्तान में दे दिए हैं अमेरिका को एक ऑफेंसिव के लिए। अमेरिका बहुत टाइम से कोशिश भी कर रहा था कि वहां पर पाकिस्तान की साइड एक बेस मिल जाए ताकि ईरान के खिलाफ जो एक्शन लेना पड़े तो वो वहां से लिया जाए। खबर ये पहले से कंफर्म हो रही थी कि बेस दिए जा चुके हैं, मतलब अटकलें लग रही थी। बहुत सारे एनालिस्ट बोल रहे थे कि ये जो ईरान के ऊपर और अफगानिस्तान के ऊपर जो अमेरिकन ड्रोन्स दिखते हैं या कहां से दिखते हैं, क्या ये एंड्योरेंस ड्रोन जो 24 घंटे के एंड्योरेंस बताते हैं, यानी कि 24 घंटे लगातार जो ड्रोन उड़ सकते हैं, वो ड्रोन कहां से आते हैं? आयमन अल जवाहिरी को जो मारा गया था वो कहां से आया था? बहुत सारी खबरें थी, लेकिन अब की बार पाकिस्तान के एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली MNA ने बोला है कि दे दिए गए हैं। ये बात बोली गई गरीदा फारूकी एक जर्नलिस्ट है पाकिस्तान की, उनके शो में बोली, और जिन्होंने बोली वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली शेर अफजल मरवत हैं। शेर अफजल मरवत ने ये बोला कि 2 बेस दिए गए हैं अब बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान पे नजर रखने के लिए और ईरान पे नजर रखने के लिए। ये खबर एक ऐसे टाइम पे आई है जब ईरान और इजराइल आपस में दोनों लड़ाई में है, और इजराइल का हमला कभी भी हो सकता है। अगर ईरान ज्यादा उछला तो इन 2 बेसिस से ईरान पे हमला हो सकता है। ये खबर लीक कराने के पीछे पता लग रहा है कि चाइना का हाथ है। क्यों? चाइना को ये बात तो पसंद नहीं आई कि अपना जो हमने जो पालतू कुत्ता पाला था उसमें 2 बेस अमेरिका को मिल गए। अबे हम पैसे दे रहे थे यार, हम डॉलर दे रहे थे तुम्हें, तुम बेस उसे दो। वाह बढ़िया, लाऊं ना खाए कोई और। खैर एनीवेज, ये एक कहा यह जाता है कि ये मरवत साहब जो हैं लॉयर भी हैं और ये एक रेस्पेक्टेड मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, PTI के हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान की पार्टी के हैं। इमरान खान की पार्टी के लोग जो हैं वो आजकल बोल कुछ ज्यादा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान की सरकार को पसंद तो नहीं आएगा। ये पोल खोल चाइना के इशारे पे हुई है। जिस आदमी की हिम्मत थी बोलने की उसने बोला, वरना अप्रोच तो कईयों को किया गया होगा। अब बात करते हैं कि अभी तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है। बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने अपने मुस्लिम उम्मा के भाई के खिलाफ 2 बेस दे दिए हैं कि आप ईरान को यहां से बैठ के मारना, अफगानिस्तान को यहां से बैठ के मारना। वो जो मुस्लिम उम्मा OIC कलमे के नाम पर जो बना कंट्री है, क्या वो अपने ही भाइयों के ऊपर बॉम्ब गिरवाने के लिए अपना बेस दे सकता है? दिया। सबसे बड़ी चीज, अगर अफजल मरवत सही बोल रहे हैं, शेर अफजल मरवत, तो ये बेस दिए गए हैं। और एविडेंस इसमें जब कहां आता है वो ये कि खबर इनके पास होती है। दूसरी चीज, 2 बेस दिए जा रहे हैं, ये वही जगह है बलूचिस्तान जहां पे पिछले
कुछ महीनों में हमने आर्मी मूवमेंट्स देखी हैं, जहां पे कुछ महीनों में, पिछले कुछ महीनों में हमने बड़े ऑपरेशंस देखे हैं, गोलान में खासतौर से। क्यों ये ऑपरेशंस हो रहे थे? क्या ये अमेरिकन आर्मी को, अमेरिकन एयरफोर्स को हेल्प करने के लिए हो रहे थे? क्या वहां से आप उन लोगों को फ्लश आउट कर रहे थे जो कि अमेरिकन बेसिस पे हमला कर सकते थे, चाहे टीटीपी हो या बीएलए हो या बीएलएफ हो? बीएलएफ का एक और ऑपरेशन हुआ है, मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन चल रहे थे। तो खबर में दम तो लगता है, साथ में ये भी कि क्या अमेरिका बेस मांग रहा था? यस, अमेरिका चाहता था कि उसको एक बेस मिले जो कि ईरान के एकदम पड़ोस में हो, अफगानिस्तान के एक पड़ोस में हो। ये जो हमने देखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस साइड भी हाथ में हो और उस साइड भी हाथ में हो। अमेरिका ये बेसिस चाहता था। क्या आप अफसल ने बोला क्या, पहले जरा ये सुन लेते हैं। कि अब जो रिसेंटली 10 दिन के अंदर पाकिस्तान ने 2 अड्डे दिए हैं, और शायद अंदाजा पहले से हो गया था कि ईरान के तो 2 अड्डे बलूचिस्तान में दिए हैं, अफगानिस्तान और ईरान की हुकूमतों को जो है उनसे मॉनिटर किया जाएगा। पाकिस्तान ने 2 अड्डे दिए, पाकिस्तान ने 2 बलूचिस्तान में। किसको? अमेरिका को, ईरान को, अफगानिस्तान? अमेरिका को दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप एक एमएनए के तौर पे। जी, आप इसे कौमी असेंबली में उठाएंगे जी? इस मामले को हम कल शायद हम उठाते, लेकिन उन्हें इजलास ही बर्बाद कर दिया। हुकूमत ने दिए हैं ये अड्डे? जी, गवर्नमेंट ने दिए हैं, और बहुत सारी चीजें होनी है। ये अफसर ने बोला था, आपको सुनाई देगा सब कुछ। साथ में ये बताया जा रहा है कि एक और जो खबर साथ में आ रही है वो ये है कि मिडिल ईस्ट की टेंशंस को लेके B-52H जो बॉम्बर्स हैं उन पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगाए गए हैं। इसका मतलब, ये खबर लीक की गई है, नो डाउट अबाउट इट। इसका एक वीडियो भी हम लोगों को दिख रहा है। ये खबर स्पेसिफिकली लीक की गई है, ऐसा इसलिए लीक किया गया है कि कहीं ईरान न्यूक्लियर वॉरहेड को यूज करने के मूड में ना हो। अगर यूज हुआ तो ईरान को पता चल जाए कि हमारे भी न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो तैयार हैं, आपके ऊपर मारे जा सकते हैं। इससे एक चीज और पता लगती है कि ईरान के ऊपर जो इजराइल का ऑफेंसिव था वो बहुत दूर नहीं रह गया। साथ में खबर अगर बताऊं तो मैं मिशके एक जगह है जहां पर 2 पाकिस्तानी ऑफिसर्स को, पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स को मार दिया गया, एक घायल है। ये एक आर्म फोर्सेस कैंप पे हमला था, बीएलएफ ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और किसी भी तरीके के मैं वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है, मैं बीएलएफ और इनके फ्रीडम फाइटर्स को ये जरूर बोलूंगा कि वो लोग अपना काम कर रहे हैं। आप किसी गलत आदमी को ना मारिएगा। हाँ, हालांकि वो मारते भी नहीं है,